हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज सीखा था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, तीनों के तीनों मेथड यहाँ पर डिस्कस करे थे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड तीनों के तीनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर आगे चलकर भी हम लोग कॉन्टिन्यूस के लिए भी तीनों के तीनों मेथड डिस्कस जरूर करेंगे। अब बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट है या फिर स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है कि x बार इज इक्वल टू समीशन fi बाय n। बड़ा ही सीधा सा फार्मूला है। इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जो डिस्क्रीट वाले होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं, उन सब में अपने पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। साथ ही में एक और चीज यानी कि x वाली टर्म्स ये गिवन होगी। अब पता कैसे चलता है कि क्या x है, क्या fi है? हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, नंबर ऑफ पर्सन हो गए, कुछ भी चीज, वो हमेशा अपने पास f होगी, और जो बाकी की टर्म्स होती हैं उसको हम लोग x लिखते हैं। यहाँ पर अगर अपने स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल N आए तो कैपिटल N का मतलब ये याद रखिएगा, कैपिटल N का मतलब होता है समीशन fi। पूरी स्टैटिस्टिक्स में यही रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यही डिनोशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स में काम आने वाली है, भूलना कभी मत। स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग सीखेंगे यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड मीन निकालना। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे होते हैं ताकि आप लोग भी अपना आंसर क्लैरिफाई, अपना आंसर कर सके, नोट कर सके कि हाँ भाई आंसर सही आया है या नहीं आया। ये वीडियो अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन बाद में कुछ जगह पे उनको प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों के गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक तरफ बना लीजिएगा कॉलम x के लिए और एक तरफ कॉलम बना लीजिएगा f के लिए, जो गिवन है, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ गया, 80 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 100 आ गया, और फिर लास्ट में अपने पास यहाँ 110 मिल गया। फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम काम करेंगे। यहाँ पर मिल जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7, 6, 2 और 1 आमने सामने ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर आप लोग फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है समीशन fi और xi। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ये लिखा गया है fi इंटू xi। मतलब पहले आप लोगों ने fi वाली टर्म्स और xi वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद उन टर्म्स का आप लोगों ने सम इवेल्युएट करना है, सम फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई करवाना शुरू करते हैं। 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 200 आ जाएगा। 60 को 30 के साथ कर ले, 3 को 3 के साथ कर लेते हैं, 180, फिर 350, फिर इसका आंसर आ जाएगा 560, 90 इंटू 60 आ जाएगा 540, यहाँ मिल जाएगा 200, और फिर यहाँ पर मिल जाएगा 110। अब लास्ट में हम लोग इनका सम कर देंगे। कैलकुलेटर अपने पास अलाउड है पेपर में, तो सम करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं 200 प्लस 180 प्लस 350 प्लस 560 प्लस 540 प्लस 200 प्लस 110। तो यहाँ पर मिल गया है अपने पास 2140। ये आया है यहाँ पर समीशन fi xi। अब हमें कैपिटल fi स्मॉल fi का सम भी चाहिए, ठीक है ना, स्मॉल fi का सम। अब ये तो f था, तो अगर मुझे इसका सम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7, पूरा आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहें जरूर करिएगा। कैलकुलेटर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 7, 6, 2, 1, तो समीशन fi करने पर अपने पास आ गया है 28। और बस लास्ट में हम लोग यहाँ पर अपने फॉर्मूला में समीशन fi xi अपॉन समीशन fi ये चीज रख देंगे, और आंसर देख लेते हैं फाइनल करके कितना आएगा। तो यहाँ मिल गया 2140, और अपॉन में आ जाएगा 28। डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आता है 2140 डिवाइडेड बाय 28, ये मिल गया 76.42, जो कि हमने लिखा था 76.42। ये रहा अपना करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा डायरेक्ट मेथड। ये आगे चलकर हमें स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में और भी बहुत ज्यादा जगह पे ये फार्मूला काम
करता ही करता है। ठीक है, अक्सर बच्चे डायरेक्ट मेथड याद रख लेते हैं। मैं आपसे एक और चीज बता दूं कि पेपर में कभी कभी ये नहीं लिखा आता कि मीन निकालिएगा यूजिंग डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, बट आप लोगों को तीनों के तीनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर पेपर में वो लिखा आ गया स्टेप डेविएशन के साथ करना है तो आप लोग फंस जाएंगे अगर आप लोगों ने अकेला एक ही समझा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना है सभी ने और चैनल को, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है भाई, ये काम तो है ही आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर क्या मेथड रहेगा। फॉर्मूला सबसे पहले तो है, फॉर्मूला आपके पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी बाई एन। यहाँ पर मैं बता दूं a अपने पास एज्यूम्ड मीन ही रहेगा, जैसा हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस करा था, एज्यूम्ड मीन। d हमारे पास फॉर्मूला सेम xi माइनस a, n मतलब समीशन f5। ये सारी चीजें यहाँ पर अपने पास मीन ही निकालना है। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या रहेगा, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 520 विलेजर्स टू बाय देयर वीकली रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर अब आपने को पता चल रहा होगा नंबर ऑफ विलेजर्स को देखकर ये अपने पास f हो जाएगा, तो यार ये चीज ऑटोमेटिकली अपने पास x आ जाएगी। बनाते हैं यहाँ पर अपने लिए कॉलम, x के लिए एक और f के लिए एक कॉलम, इस तरीके से। यहाँ मिल गया 2 4 6 8 10, फिर आ गया 12, फिर 14 16 18 और 20, ये अपने पास ऑब्जर्वेशंस आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर 38 104 140 75 42 28 24, एक ऑब्जर्वेशन कम लिख दी क्या, 140 75 है 48, अरे 48 रह गया ना, यहाँ पर आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपने पास मिल जाएगा 42, 12 के सामने था 42, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा 14 के सामने है 28, 16 के सामने है 24, 18 के सामने है 16 और 20 के सामने है 2। देखिए इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप काम क्या करेंगे सर, आप लोग ऐसा कर लीजिए, एज्यूम्ड कर लीजिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मीन, यार हमारी मीन की वैल्यू ये आने वाली है। ठीक है, हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने a को लेट करना है ऑलवेज यूज x। ठीक है ना, ऑलवेज यूज x वाली टर्म से ही हम हमेशा लेट करते हैं, f वाली टर्म से हम लोग नहीं लेट करते। तो मान लीजिए मैंने 10 लिखा, ठीक है, मान लो मैंने एज्यूम्ड मीन 10 लिखा, अगर 10 लिखा है तो यहाँ पर फिर क्या आएगा भाई, फिर आना क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें यार d निकालना है ना, तो d निकालने का फार्मूला जो कि था अपने पास xi माइनस a, ये लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, xi माइनस a, d निकालना शुरू करते हैं, ये d लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, xi है यहाँ पर 2 है, 2 माइनस 10 करेंगे माइनस 8 आ जाएगा, 4 माइनस 10 करेंगे माइनस 6 आ जाएगा, 6 माइनस 10 करेंगे माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, और फिर 10 माइनस 10 0, 12 2, यहाँ पर 4 मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया, 8 मिल गया और 10 मिल गया। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोगों ने समीशन d नहीं करना, यहाँ पर हमने f इंटू डी उसका समीशन करना है। तो आप लोग यहाँ पर f इंटू डी फाइंड करना शुरू करेंगे भाई, f इंटू डी करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने f इंटू डी करना है तो देखो भाई कितना आता है, कैलकुलेटर अलाउड है तो उठा लेते हैं कैलकुलेटर को, 38 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, माइनस का 304 मिल गया, माइनस 304, यहाँ पर मुझे ये मिल गया। ऐसे ही सेम चीज 104 को 6 के साथ कर लेते हैं, 104 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ मिल गया 624, माइनस का माइनस 624। 140 को 4 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 140 इंटू 4, ये मिल गया 560। यहाँ पर नेक्स्ट 75 को 2 के साथ करेंगे तो 150 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 42 को 2 के साथ करेंगे तो 84, 28 को 4 के साथ कर लेते हैं, 28 इंटू 4 112 आ गया। उसके बाद 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, 24 को 6 के साथ 144। उसके बाद 16 को 8 के साथ 16 इंटू 8 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 128। और अगर ये 128 आ गया है, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, लास्ट वाला अपने पास 20 आ जाएगा।
अब हमें इसका प्लस करना है भैया, प्लस इसका करेंगे f इंटू डी का प्लस, ठीक है। इसका अगर प्लस करना शुरू करते हैं तो ये मिलता क्या है देखते हैं भाई। पहले आप एक काम कर सकते हैं, सारी की सारी प्लस वाली जो एंट्रीज है ना ये वाली, इनको सम कर दो, बाद में फिर उनको प्लस कर देंगे और बाद में लास्ट में माइनस हो जाएगा अपना। यहाँ मिल गया 84, यहाँ मिल गया 112, यहाँ मिल गया 144, 128 प्लस यहाँ पे 20 था, बस 20 था, हाँ 20 ही था यार, तो ये आ गया 488, 488। अब यहाँ पर बाकी के जो है 304, जैसे 304 प्लस 624 प्लस 560 प्लस 150, इनको करने पर आ रहा है 1638, 1638, ठीक है। तो बट ये माइनस का आ रहा है 1638। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं अपना आंसर क्या आता है। 1638 माइनस 488, 1150, ठीक है। तो समीशन FIDA का वैल्यू आया है 1150, ये आया। रखते हैं अपने फॉर्मूला में x बार इज इक्वल टू, जो कि था एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन f इंटू डी बाय कैपिटल N, कैपिटल N भी लिख सकते हो, समीशन FI भी लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस का साइन था तो 1150 माइनस का आएगा। हमने एज्यूम करा था अपने पास 10 माइनस, चलो प्लस लिख लेता हूँ पहले, माइनस 1150 अपॉन टोटल बंदे कितने हैं 520 है, यहाँ पे लिखा हुआ था 520 विलेजर, तो मुझे इनको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लस किसको करते हैं याद रखिएगा भाई, FI का सम चाहिए और FI का सम यही आएगा 520 ही आएगा, क्योंकि इतने ही तो बंदे हैं। अब बस लास्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 10 माइनस 1150 डिवाइडेड बाय 520, जीरो के साथ जीरो काट देते हैं और फिर 115 को डिवाइड कर लेते हैं 52 के साथ 2.21, 10 माइनस 2.21 माइनस कर लेते हैं अब 10 माइनस 2.21, 7.79 अप्रोक्सीमेटली कुछ अपना आंसर आ रहा है, ठीक है 7.79। यहाँ पर भी अपना यही बोल रहे थे 7.7769, तो ये अप्रोक्सीमेट उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा अपना आंसर करेक्ट, ठीक है जी। समझ में आ गई होगी बात आप सभी को ये वाले क्वेश्चन के लिए। इसके बाद लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं, जो कि है अपने पास स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन करना कैसे है भाई, इसमें सिर्फ स्टेप डेविएशन में एक h आ जाता है अपनी तरफ से, यहाँ पे इसको क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पर h आ जाता है और d डैश अपने पास हो जाएगा xi माइनस a बाय h। आंसर इसका 60 है, सॉल्व मैं करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को नोट करना है, हर एक चीज को भाई। फॉर्मूला तो आप सभी के पास होना ही चाहिए, लंबे समय टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं कभी कभी। जैसे यार यहाँ पर x देखेगा और f देखेगा, किसको लेंगे सबसे पहले ये सोचिए, बिल्कुल सही, x आप लोग इसको लेंगे और f आप लोग इसको लेंगे। तो बना लेते हैं अपने पास एक कॉलम x के लिए, एक कॉलम बना लेते हैं f के लिए, उसके बाद बाकी के कॉलम देखते रहेंगे। x में आ जाएगा 50, 55, 60, 65 और 70, ये चीज आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी में अपने पास आ जाएगा 15, 20, 25, यहाँ पर आ गया 30 और यहाँ पर आ गया 10, ये मिल गया। काम रहेगा अपना भाई एज्यूम्ड मीन लिखना। तो मैंने मान लिया कि भी मेरा एज्यूम्ड जो है वो 60 है। अगर एज्यूम्ड 60 है तो xi माइनस a निकालना तो ये तो कंपलसरी है यार, स्टेप डेविएशन में भी और शॉर्टकट में भी ये निकलना ही चाहिए। अब यहाँ पर 50 माइनस 60 करेंगे तो माइनस 10 आ गया, 55 माइनस 60 करेंगे माइनस 5 आ गया, 60 माइनस 60 करने पे 0 आ गया, 5 आ गया और फिर 70 माइनस करने पे 10 आ गया। बट ये तो अपने पास डी आई आया, मुझे चाहिए डी डैश, जो कि अपने पास होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। h का मतलब रहेगा साइज। अब अगर आप लोग यहाँ पर साइज देखें, ये कितने कितने का डिफरेंस मिल रहा है, ये डिफरेंस मिल रहा है 5 का। तो इस क्वेश्चन में आप लोग h 5 एज्यूम करेंगे, ठीक है 5 एज्यूम करेंगे, यानी कि ये जो ये आया था ना d वाली को आप लोग डिवाइड कर देंगे h के साथ, ठीक है। तो माइनस 10 बटा 5 कर देंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी भी आंसर निकला नहीं है। हमें इनको प्लस नहीं करना भाई, डी डैश को प्लस नहीं करना, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है। पहले प्रोडक्ट करवाना है f इंटू डी डैश, प्रोडक्ट करवाएंगे उसके बाद हम लोग इनका सम करेंगे भाई,
फ्रीक्वेंसी वाला टेबल जो है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखो, 15 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे -30 मिल गया, 20 को यहाँ पर करवाने पे -20 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया, 30 को 1 के साथ करवाने पे 30 और 10 को इसके साथ करवाने पे 20 मिल गया। इस तरीके से ये आ गया। और अब हम लोग इसको लिखेंगे भाई, इसको सम करते हैं। इसका सम करने पे आ जाएगा FIDA का, 20 के साथ 20 कट गया, 30 के साथ 30 कट गया, समीशन FIDA मेरे पास 0 मिल गया। कोई बात नहीं, 0 मिलने दो। हम लोग x बार में रखना शुरू करते हैं अपनी वैल्यूज को। x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस h इंटू समीशन FD डैश बाय n। ये था ना फॉर्मूला। एज्यूम्ड मीन हमने करा 60, h का वैल्यू हमने लिया 5 इंटू, बट अगर आप लोग इसको देखें, इसका वैल्यू तो हमारा 0 आ गया। और फिर चाहे यहाँ पर समीशन FI भी एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं यार, कितना आता है समीशन FI। ये देखिएगा 15 + 25 40, 40 + 20 60, 60 + 40 100, इसका वैल्यू आया था 100। अब आप लोग इसको सॉल्व मत करने बैठ जाओ भाई, क्योंकि जब 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 0 ही मिल जाएगा सारा का सारा। तो इस तरीके से अपना जो करेक्ट आंसर आया है वो 60 वाला करेक्ट आंसर आया। समझ में आ गया। और हमने यही लिखा था कि अपना आंसर जो आएगा वो 60 आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तीनों के तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं इन चीजों को, प्लीज अपनी कॉपी पे ये नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए ये ही है। आगे चलकर हम लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारे टॉपिक करेंगे तो आप लोगों को ये सारे के सारे फॉर्मूलास पता होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए क्वेश्चंस करेंगे फॉर दी अर्थमेटिक मीन, और फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कुछ रह जाएंगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा स्टैटिस्टिक के फॉर्मूलाज हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग इन फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी पे जरूर 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 नोट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।